हेलो एवरीवन। अब हम आज देख रहे हैं 1.4 क्लास 10th की रियल नंबर से चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है। उसमें बताया है कि 1.1 कैसे सॉल्व हुई है, 1.2, 1.3 कैसे सॉल्व किया है। अब हम आज देख रहे हैं 1.4। पर 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरम देख लेते हैं जो आपकी बुक्स में दी है। थ्योरम नंबर 1.5, 1.6, 1.7 उसको मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ यहाँ पर। हमें पता है कि p बाय क्यू के फॉर्म में जो होता है वो रेशनल नंबर्स होता है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इफ़ वी फैक्टर, हम फैक्टराइज करते हैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है, मतलब q वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट 2 की पावर m के अगर फॉर्म में होती है वैल्यू, तो जैसे 2 की पावर m मतलब 1, 2, 3, 4 सो ऑन। 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। हम इसमें बताएंगे क्या चीज़ टर्मिनेटिंग होती है और क्या चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होती है। 2 की पावर m हो गया जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो होता है टर्मिनेटिंग। 5 की पावर m फॉर्म में हो गया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो वो हो गया टर्मिनेटिंग। 2 और 5 तो आना ही चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ भी नंबर्स आते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। 2 और 5 आ रहे हैं मतलब वो टर्मिनेटिंग चल रहा है। जैसे अगर 2 और 5 साथ में भी आ गए तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। देन नेक्स्ट 2 की पावर m, 7 की पावर n, 5 की पावर p। अब 2 और 5 तो आ रहे हैं इसमें, पर एक कांस्टेंट नंबर 7 आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ 5 आ रहा है और 2 नंबर्स अलग आ रहे हैं तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 आ रहा है और 2 नंबर्स अलग आ रहे हैं तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे दोनों आ रहे हैं और 2 नंबर, दोनों 2 और 5 आ रहे हैं और 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, कांस्टेंट नंबर है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आया सभी को समझ में क्या चीज़ टर्मिनेटिंग होती है, क्या चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये तो अब हमने इसमें देखा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला है हमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जिसमें हमें बताना है रैशनल नंबर्स दिए हैं उन्होंने, उसमें बताना है हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है। अब इसमें बताया हमने ये जो क्वेश्चन दिए ये हमको रैशनल नंबर दिया हुआ है। हियर जो डिनोमिनेटर है वो 3, 1, 2, 5 है, उसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करा हमने तो फैक्टराइज तो सभी को आता होगा, 7, 8 में किया ही होगा। फैक्टराइज किया हमने, फैक्टराइज के दिख रहा है 5, 5, 5, 5, 5 आ रहा है, मतलब 5 की पावर 5 हो गया। अब मैंने बताया था, ये आप लोग बताइए अब टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। यस, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर m हो गया है। मैंने बताया था अगर 5 और 2 आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है हमें, 5 की पावर m में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। तो जो 13/3, 1, 2, 5 था वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकेंड, पार्ट सेकेंड देख रहे हैं हम। 17, 8 था, 8 हमारा डिनोमिनेटर है, 8 को हमने एलसीएम लिया तो 2 की पावर m फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग। पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है, 64 और 455, 455 का एलसीएम लिया तो अब दिख रहा है 455 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये 5 इंटू 7 इंटू 13 हो रहा है। 5 तो आ रहा है पर 2 कांस्टेंट नंबर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिव हो गए। ऐसे ही 3rd, 4th, 5th, 6th सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, वो आपको करना है सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि हमें डेसिमल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है रैशनल नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है उसमें कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, उन्हीं के ही आपको डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था तो अब इसके डेसिमल कैसे निकालेंगे, 3, 1, 2, 5 का हमने एलसीएम तो निकाला ही था। चाहे तो हम इसे डिवाइड करके भी कर सकते पर हम शॉर्ट में करेंगे। इसका हमने डेसिमल निकाला था 5 की पावर 5। अब 5 है, पता है हमें टर्मिनेटिंग जब 2 और 5 आते तो होता है। अब इधर 5 की पावर 5 है तो हमने क्या करा, इधर 2 की पावर 5 जो पावर है ना उसी सेम वही पावर लेना, बस इधर 5 है तो इधर 2 ले लिया। अगर इधर 2 होता तो इधर 5 लेते। तो 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया 10, पावर सेम थी इसलिए 5 लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 416 अपॉन में 10 की पावर 5 था इसलिए 50 लगाए। ऊपर 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो अब इधर तो 3 ही है तो अपन ने क्या करा, 2 0 एक्स्ट्रा लगा दिए यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया 5 के पहले। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकेंड में 17/3 ये भी टर्मिनेटिंग था तो 2 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। अब इधर 2 की पावर 3 तो इधर 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको भी सेम 10 की पावर 3 करा, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1600 को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम लिया था जिसका आंसर आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट है ना उसको नहीं लेना है,
कम क्या है, 2 है। अब 2 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 6 कैसे बना सकते हैं, जब इसमें बेस सेम पावर ऐड होती है। तो पावर ऐड होगी मतलब 2 में क्या ऐड होगा जो 6 होगा, 4। तो 5 की पावर 4 का हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो क्या हो गया, ये 5 की पावर 6 हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो हुआ 10 और पावर हो गई 6 थी। तो फिर 6 संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया 0 लेके उसको। वैसे जो टर्मिनेटिंग थे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।